जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शनपुर हब में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर शब्दों की सादृश्यता यानी वर्ड एनोलॉजी। मैक्सिमम इससे क्वेश्चन कम से कम एक या दो पूछ ही लिए जाते हैं। एक या दो क्वेश्चन आपके 25 क्वेश्चन में से एक या दो क्वेश्चन आने ही होते हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, चाहे सीपीओ हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो जो रीजनिंग जिसमें आता है। वैसे तो रीजनिंग सभी सब्जेक्ट में आता है और जिसमें आता है उसमें से यह क्वेश्चन पक्का ना पक्का एक या दो नंबर का क्वेश्चन पक्का रहेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, देखते हैं। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर मैं लाया हूँ, क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के आप लोगों के लिए। तो देखते हैं, शुरू करते हैं कि इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि क्या होता है। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द युग्म को चुनिए। तो दोस्तों इसमें क्या करना हमें कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युग्म को चुनिए। तो इसमें क्या, जैसे एक वर्ड दूसरे वर्ड से रिलेटेड होता है, जैसे व्यक्ति और उसकी जीवनी यह किस तरह रिलेटेड है, यानी किस तरह से एक दूसरे से संबंध दर्शा रही है। उसी तरह हमें देखना है नीचे कि यह नीचे वाला जो है उसी तरह किस तरह संबंध एक दूसरे से दर्शा रहा है। यही चारों चीज़ों को मिलाना पड़ता है। तो देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। तो देखते हैं, देखिए जैसे दोस्तों व्यक्ति है, व्यक्ति और किसी भी व्यक्ति की जीवनी लिखी जाती है, उसी प्रकार विश्व में विश्वकोश नहीं होता है, स्थान की अर्थव्यवस्था नहीं होती, देश में संविधान होता है, उसी तरह देश का संविधान होता है, इसी तरह राष्ट्र का इतिहास लिखा जाता है और व्यक्ति की जीवनी लिखी जाती है। जिस प्रकार व्यक्ति की जीवनी लिखी जाती है उसी प्रकार राष्ट्र का इतिहास लिखा जाता है। तो दोस्तों यह आपका बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन अपने। दोस्तों अगला क्वेश्चन है दूरबीन दर्शन। जैसे दूरबीन से क्या है, देखने का काम किया जाता है, तो उसे बोलते हैं दूरबीन। जिस तरह रिलेटेड है दर्शन से, यानी दूरबीन से दर्शन। देखिए आपके सामने दूरबीन रखा है, इससे क्या है, देखने का काम किया जाता है। उसी प्रकार करछा से निकालने का काम किया जाता है। करछा एक प्रकार का ऐसा औजार है जिसे निकालने का काम किया जाता है। तो दोस्तों यह आपका पहला वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आने से पहले दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी भी अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने है। जिस तरह नर लोमड़ी यानी नर लोमड़ी मादा लोमड़ी से रिलेटेड है, यानी संबंध दर्शा रही है, नर का अपोजिट मादा, उसी तरह दोस्तों हिरण का उल्टा हिरणी होता है, न कि तितली का उल्टा इल्ली होता है, बछड़ा का उल्टा घोड़ा होता है, मादा मधुमक्खी का नर मधुमक्खी। तो इसका सब सही रिलेशन बन रहा है कि हिरण का उल्टा हिरणी, यानी हिरण एक दूसरे क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो दोस्तों यह इसका आंसर हो जाएगा बी वाला, हिरण का उल्टा हिरणी। तो दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन अपने। अगला क्वेश्चन आपके सामने है चौथा। जिस तरह गणित अंक से संबंधित है, जिस प्रकार गणित अंक से संबंधित है, उसी तरह आप लोगों को यह चारों ऑप्शन में से ढूंढना है कि कौन सा रिलेटेड किस चीज़ से है। क्या भूगोल रसायन से संबंधित है, क्या रसायन शास्त्र गति का नियम से संबंधित है, इतिहास घटनाएं से संबंधित है, अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र तिथियां से संबंधित है। तो दोस्तों तो इसमें देखेंगे कि जो आपका इतिहास है, इतिहास के अंदर जो, अगर आप लोग इतिहास पढ़े होंगे तो इतिहास में क्या रहती है, सिर्फ इतिहास की बुक में सिर्फ घटनाएं रहती हैं। कब यह चौरी चौरा वाला कांड हुआ, कब कौन सा काकोरी कांड, इसमें क्या होता है, घटनाएं रहती हैं। और रसायन शास्त्र में क्या है, गति का नियम नहीं रहता बस केवल। अब भूगोल में रसायन विज्ञान नहीं रहता, अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र में तिथियाँ ही नहीं रहती। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका इतिहास। और इतिहास में क्या होती है, इतिहास एक घटनाओं के चक्र से मिलके बना होता है। इतिहास क्या होता है, घटनाओं के चक्र से मिलके बना होता है। तो दोस्तों यह इसका सही उत्तर है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना अगला क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन है आपके सामने, व्यवसायी लाभ। जिस प्रकार व्यवसायी लाभ उठाते हैं, व्यवसाय कोई भी व्यवसाय करेगा तो क्या लाभ ही पाने के लिए करेगा। चिकित्सा मरीज पाने के लिए तो नहीं करेगा, न्यायालय न्यायाधीश पाने के लिए तो नहीं करेगा, पुलिस अपराध पाने के लिए तो नहीं करेगा। उस तरह मिल जा रहा है। देखिए जिस प्रकार व्यवसाय यानी लाभ पाने के लिए कर रहा है, उसी प्रकार जो कर्मचारी होता है वो वेतन के लिए ही तो काम करता है। उससे किसी प्रकार की लालच होती है, वो क्या कि वेतन, कर्मचारी को
लालच होती है कि उसको वेतन मिलेगा, और जबकि व्यवसायी को लाभ होती है कि वो व्यवसाय कर रहा है तो उसे क्या होगा, लाभ मिलेगा। लाभ में उसे पैसा जो भी मिले, प्रॉपर्टी, तो उस इस तरह से दोनों रिलेटेड हो जाएंगे। पांचवा का क्या हो जाएगा, बी वाला, कि व्यवसायी लाभ जो कमाने के लिए और कर्मचारी वेतन कमाने के लिए एक तरह से इसका संबंध दर्शा सकते हैं हम लोग। अब अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, घड़ी, के अंदर जैसे सुई रहती है, जैसे घड़ी के अंदर सुई रहती है, जिस प्रकार घड़ी के अंदर सुई रहती है उसी प्रकार देखिए ये घड़ी है आपके सामने। अब घड़ी के अंदर देखिए सुई है, ये मिनट की, ये सेकंड की, ये घंटे की, ये मिनट की, ये सेकंड की। तो उसी प्रकार इसमें हमें देखना है कि चारों ऑप्शन में क्या रिलेशन सही बैठ रहा है। क्या कमरा घर के अंदर आता है, घड़ी जिस प्रकार सुई के अंदर है, ये दोनों ध्यान देखिएगा, घड़ी के अंदर सुई है तो, और यहाँ देखिए कमरे के अंदर घर है, कमरे के अंदर घर नहीं होता, घर के अंदर कमरा होता है, इसीलिए ये रिलेशन गलत हो गया है सही। इसीलिए क्यों गलत हो गया, क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा है घड़ी के अंदर सुई है, तो कमरे के अंदर घर होना चाहिए, यानी घर अगर यहाँ पे होता तो ये ऑप्शन बेझिझक सही हो जाता है। और देखिए यहाँ पे लिखा विद्यार्थी, विद्यालय होना चाहिए था, यहाँ पे दोस्तों ये वाला ऑप्शन गलत हो गया है। इसी तरह से गाड़ी स्वचालित, गाड़ी स्वयं चालित नहीं हो जाती। देखिए सिर्फ पुस्तक, जो पुस्तक होता है उसी के अंदर तो पन्ने होते हैं, जो आपका पुस्तक होता है, जो पुस्तक होता है तो उसी में तो पन्ने होते हैं, पुस्तक के अंदर पन्ने होती हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार घड़ी के अंदर सुई होती है उसी प्रकार पुस्तक के अंदर जो पन्ने होते हैं, इसलिए आपके का क्वेश्चन ये वाला सही हो जाएगा। उसी तरह ये वाला क्वेश्चन आपके लिए सही हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है सातवां क्वेश्चन हमारे सामने यह है, जो बोल रहा है कि जिस तरह बनाना तोड़ना, यानी जिस तरह कोई काम को बनाता है उसी का अपोजिट तोड़ना हो गया, तो उसी प्रकार पतला छोटा, लंबा छोटा, मोटा बड़ा, लंबा सबसे ऊपर। तो देखिए दोस्तों इसका क्या होगा। तो दोस्तों आप जिस तरह पर ये दोनों जिसे बनाना और तोड़ना है, यानी एक दूसरे का अपोजिट है। अगर कोई चीज़ बना रहा है और कोई चीज़ तोड़ रहा है, यानी कोई अगर दो भाई हैं, एक भाई बनाने का काम कर रहा है, एक भाई तोड़ने का काम, तो दोनों लोग क्या है, एक दूसरे के एकदम अपोजिट हैं। उसी तरह इस ऑप्शन में भी हमें यही खोजना है, क्या पतला छोटा का अपोजिट है, कोई पतला है कोई छोटा है, तो क्या दूसरे का अपोजिट है, नहीं। लंबा छोटा है, देखिए कोई अगर लंबा है और कोई छोटा है तो हाँ यह दूसरे के, देखिए एक बड़ा है एक छोटा है, ये दूसरे का अपोजिट है। एक भाई बड़ा है एक भाई छोटा है, दूसरे का अपोजिट। अगर एक लंबा है आप कहेंगे अरे यार उसका एक भाई जो बड़ा है और एक भाई क्या है छोटा है, तो एक दूसरे क्या है, एक दूसरे का अपोजिट है। मोटा और बड़ा है, मोटा भी है बड़ा भी हो सकते हैं, ये अपोजिट नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन हमारे सामने है, जिस प्रकार कलम से लिखने का कार्य किया जाता है, जिस प्रकार कलम से लिखने का काम किया जाता है, उसी तरह हमें चार ऑप्शन में से सूटेबल खोजना है कि क्या इसके समरूप बैठेगा। तो दोस्तों जिस प्रकार से कलम से लिखने का काम किया जाता है उसी प्रकार क्या मिटाने से रबड़ का काम किया जाता है, मिटाने से रबड़ का काम, ना कि रबड़ से मिटाने का काम। देखिए कलम से लिखने का काम हो रहा है तो मिटाने से रबड़ का काम हो रहा है, नहीं, गलत, सरासर गलत हो गया। तो दोस्तों अब देखते हैं अगला, ये तो पहला गलत हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन, कप से तरल का काम होता है, नहीं, कप के अंदर तरल होते, ये तो और उस तरह गलत हो गया। पेंसिल से लकड़ी का काम होता है, नहीं, गलत, ये भी गलत। और देखते हैं चौथा कह रहा है कि चाकू से देखिए काटने का काम होता है, जिस तरह कलम से लिखने का काम होता है उसी तरह चाकू से काटने का काम होता है। तो दोस्तों यह आपके लिए सामने एकदम करेक्ट आंसर है, चाकू से काटने का काम। ठीक है दोस्तों, तब देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, कार, जैसे कार सड़क पे चलती है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, मैं इसी तरह उठाकर नहीं लाया हूँ, कई सारे बुक में आपको इसी तरह पढ़े मिल जाएंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, कई लोग को समझ में ही नहीं आते हैं। तो दोस्तों जिस प्रकार कार जो है सड़क पे, जो कार है, ये जो आपके सामने कार है वो सड़क पे चलती है, उसी प्रकार रेल कहाँ चलती है, जल पे तो चलेगी नहीं, वायु पे तो चलेगी नहीं, सड़क पे तो चलेगी नहीं। रेल के लिए जो है एक खास पटरी बनाई जाती है, रेल का जो है वो पटरी पे चलती है, तो रेल क्या आती है, एक पटरी पे चलती है। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा।
तो दोस्तों अब देखते हैं हम अपना 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन आपके सामने है धुआं। धुआं से जैसे दोस्तों प्रदूषण होता है, धुआं अगर आप कहीं इसमें ठंडी का माहौल है, आप देखेंगे धुआं धुआं चलाएंगे तो उससे क्या निकलेगा, धुआं जलाने से चारों तरफ क्या होगा, प्रदूषण ही फैलेगा। उसी तरह देखना है कि आग से क्या होगा, आग से क्या मृत्यु होगी, आवाज़ आएगी, ठंडा लगेगा, नहीं। आग, अगर आप आग जला रहे हैं, लकड़ी को जला रहे हैं तो उससे आग बनेगा, आग से क्या होगी, राख राख निकलेगी। आग जलाएंगे तो क्या निकलेगा, राख। और धुआं, धुआं से क्या होता है, प्रदूषण फैलता है चारों तरफ, और आग से क्या होता है, राख निकलता है। तो दोस्तों आपके सामने चौथा वाला क्वेश्चन सही हो गया। तो दोस्तों अगर ये हमारी वीडियो आपको कैसी लगी तो इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना मत भूलिएगा, ताकि हम ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस आज के लिए इतना ही, और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।